जीडी बख्शी साहब आते थे, जीडी बख्शी साहब ने इन्हें बेहतरीन सपोर्ट किया, जो इंडियन आर्मी के हाई प्रोफाइल जनरल रह चुके हैं। जीडी बख्शी साहब ने इन्हें जितना सपोर्ट किया, इतना किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा। शोएब चौधरी को 102 का भी बुखार जब होता है ना, वो फिर भी रोड के ऊपर जाकर रोड शो करते हैं। 102 के बुखार के ऊपर भी शोएब चौधरी ने रोड शो किया हुआ है। आप इतना प्रो इंडिया कंटेंट क्यों करते हैं? तो वो क्या बात करते हैं पता है? वो ये बात करते हैं कि आप शोएब चौधरी को देखें, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, जिनके साथ गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी के साथ जो ज्यादती हो रही है, आप उनके पास जाकर बात करो ना, उनके साथ तो आप बात नहीं करते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन जब से स्टार्ट हुई है, काफी सारे यूट्यूबरों के ऊपर बैन लगे। काफी सारे ऐसे यूट्यूबर थे पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया काम कर रहे थे, जो इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, एंटी इंडिया थे। लेकिन जो प्रो इंडिया थे और बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया थे, रिएक्शन चैनल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक रिएक्शन लेते थे, इसके अलावा और भी एक्सपर्ट के पास जाके बातें करते थे, फुल प्रो इंडिया काम कर रहे थे, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम भी हेट करती थी, पाकिस्तानी काफ़ी सारे लोग उन्हें हेट करते थे। इतना तक हो गया था कि जब वो मार्केट के अंदर जाते थे, मार्केट के अंदर लोग, दुकानदार, जो शॉपकीपर थे, वो उन्हें वहाँ पे खड़ा नहीं होने देते थे, पब्लिक रिव्यू नहीं लेने देते थे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जब उन्हें जानते थे कि भाई ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, प्रो इंडिया काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे उन्हें खड़ा होने के लिए मुश्किलात पेश आती थी, वो वहाँ पे उन्हें खड़ा नहीं होने देते थे। लेकिन जब से उनके ऊपर बैन लगा है, वो एक बात कहते हैं ना, कि मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी कि जब लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसका भी पता नहीं चलता है। इनके साथ भी सेम यही हुआ है कि जो एंटी इंडिया काम कर रहे थे उनके चैनल तो बैन हो गए, लेकिन जो प्रो इंडिया काम कर रहे थे, जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे, इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि अमन हो, ये दहशतगर्दी, टेररिज्म ख़त्म हो, जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, मारदार, कत्लो गारत, ये चीज़ ख़त्म हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो बातें करते थे, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो भी इस वक्त बैन हो गए, उन्हें भी बैन कर दिया गया। और अभी प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, प्रोपेगेंडे का मेन मकसद ये कि जो उनके व्यूवरशिप थे, अभी कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके व्यूवरशिप अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। उनमें मैं एक यूट्यूबर का नाम लूँगा, सखावत अली खान। सखावत अली खान, उस शख्स ने ऐसी गंदी हरकत की है, वो एक क्लिप यहाँ से उठा रहे, एक क्लिप यहाँ से उठा रहे, एक क्लिप यहाँ से उठा रहे, और उन 4-5 क्लिपों को मर्ज करके एक घटिया हरकतें कर रहे हैं कि भाई शोएब चौधरी पहले मोदी जी के हक में बातें करता था, आबिद अली मोदी जी का बहुत बड़ा फैन था, अभी ये उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, एंटी हो गया। आबिद अली के तो अभी भी इंटरव्यू आ रहे हैं, आबिद अली के चैनल पे आप जाके देखें, आबिद अली के तो अभी भी इंटरव्यू आ रहे हैं। वो तो वही बात कर रहे हैं जो 4 साल पहले वो बात करता था, अभी भी वही बात कर रहे हैं, जो कैमरे के सामने बात करते हैं, बिहाइंड द कैमरा, ऑफ कैमरा भी वही बात करते हैं। तो ये घटिया हरकतें जो यूट्यूबर कर रहे हैं, बहुत अफसोस वाली बात है कि आप किसी की मेहनत के ऊपर, किसी की कमाई हुई इज्जत के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जो ये यूट्यूबर अभी इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, इन सब यूट्यूबरों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग रूम के अंदर बैठ के, कुर्सी लगाई हुई है, रूम के अंदर बैठ के और इस तरह की बातें करते हैं आप लोग के वो एंटी हो गया, वो एंटी हो गया, उसने मोदी जी के खिलाफ बात कर दी है, उसने ये बात कर दी है। इस तरह की घटिया हरकतें करने से बेहतर है कि आप जाएं, पब्लिक के अंदर जाओ, आपके अंदर दम होना चाहिए, पब्लिक के अंदर आप जाओ, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, पब्लिक के अंदर जाके आप रिव्यू लो। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, जिनके साथ गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी के साथ जो ज्यादती हो रही है, आप उनके पास जाके बात करो ना, उनके साथ तो आप बात नहीं करते हो। आप तो बस कमरे के अंदर बैठ के बस एक क्लिप वहां से उठा के, वहां से उठा के 10 मिनट का भाषण दे के वीडियो बंद करके अपलोड कर देते हो। इतना सा तो आप लोग का काम है कि बस वीडियो उठाओ, मर्ज करो, भाषण दे के 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दो और लोगों को पागल बनाई जाओ। आप लोग अगर इतने ही ज्यादा आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे काम करते हैं, पब्लिक के अंदर जाओ, रोड शो करो, पता चले, पब्लिक से क्वेश्चन आंसर करो, काउंटर क्वेश्चन करो, पता चले आपके अंदर कितना दम है। और पब्लिक का जो हेट है वो से हो, पब्लिक का हेट जब आप अफोर्ड करोगे, पब्लिक का हेट जब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि रोड शो करना कितना मुश्किल होता है। रोडों के ऊपर जब आप एक एक बंदे के पास जाएंगे, घूमेंगे और लोग आपको मना भी करेंगे, वहां पे कितना मुश्किल होता है। पब्लिक में जाके आप बात करते हैं। ये क्या बात हुई, कुर्सी लगा के आप बैठे कमरे के अंदर और किसी के खिलाफ भी बकवास करना शुरू कर दिया। ये घटिया हरकत है, ये आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, आप किसी की रिस्पेक्ट के ऊपर, किसी की आप इज्जत के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए और शर्म आनी चाहिए आपको, और शर्म से आपको डूब मरना जाना चाहिए कि एक बंदा 4 साल से काम कर रहे हैं, 1K प्लस 1000 प्लस उसके चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं शोएब चौधरी की, और आप उसकी वीडियो एक यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के ये बात शो कर रहे हैं कि भाई शोएब चौधरी पहले कुछ अलग बातें कर रहा था, अभी शोएब चौधरी अलग बातें कर रहे हैं। आपने किया क्या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर? कमरे में बैठ के सिर्फ बातें करने के अलावा आपने किया क्या है? आपका तो चैनल ही उस वक्त चले जब इनको
तफ्तीश के लिए उठा लिया था, जब इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा लिया था, शोएब चौधरी, नाला पाकिस्तानी रिएक्शन, सना अमजद और रिबा इमरान को, इसके अलावा दूसरे भी चैनल थे, इन्हें जब इदारे ने उठा लिया था, इनसे तफ्तीश कर रहे थे कि भाई आप कर क्या रहे हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर कर क्या रहे हो, इस तरह की जब वो लोग सवाल करते थे, तो जब इदारे वाले उन्हें उठा के लेके गए, उसके बाद तो आप लोग का चैनल चले, तो आप अभी उन्हीं के नाम के ऊपर आप कमाई कर रहे हैं और उन्हीं को आप नीचा दिखा रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर आप इतने ही ज़्यादा सिंसियर हैं, आप जाकर शोएब चौधरी से बात करें ना, उनसे लाइव इंटरव्यू करें, इंटरव्यू करके उनसे पूछें कि भाई आप पहले कुछ और बात करते थे, अभी आप कुछ और बात करते हैं, तो फिर शोएब चौधरी का आप आगे से रिएक्शन चेक करना, शोएब चौधरी का आप जवाब चेक करना। ये तो एक आप घटिया हरकत कर रहे हैं ना, कमरे में बैठ के बातें करना, भाषण दे के 10-15 मिनट का भाषण दे के क्लिप उठा के मर्ज करके, तो आप अपने चैनल के लिए किसी को भी डिफेम कर रहे हैं। ये घटिया हरकतें जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए आज का मेरा ये मैसेज है कि आप ये घटिया हरकतें करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जाके रोड शो करें, रोड शो करें, पता चले कि आप वाकई रिलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, आप टेररिज्म के खिलाफ बात करते हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हैं, आप जो लोग इनोसेंट लोगों को मारते हैं आप उनके खिलाफ बात करते हैं। हमें भी पता चले ना कि आप वाकई आप सिंसियर हैं अपने टॉपिक के पास, जो आप बात करते हैं वो आप अमली तौर पर भी करते हैं, आप पब्लिक में जाते हैं, रोड शो करते हैं, पता चले कि आप रियल प्रैक्टिकल मैदान के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, नजर आना चाहिए। और शोएब चौधरी वो शख्स है जिससे इंडियन मीडिया ने भरपूर और बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया है। जब इन्हें उठा लिया था एक इदारे ने, जब ये गैब हो गए थे, जब ये गैब थे, उस वक्त इंडियन मीडिया ने बहुत इन्हें अच्छा सपोर्ट किया है और रियल सपोर्ट इनकी बनती भी थी। जाहिर है जो काम कर रहे थे बिल्कुल न्यूट्रल थे, ये किसी को ये फेवर नहीं करते थे, बिल्कुल न्यूट्रल थे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे काम कर रहे थे। इंडियन मीडिया ने जब इन्हें भरपूर सपोर्ट किया, उसके साथ जब पैनल के अंदर एक आरजू काजमी भी आती थी, उसके अलावा जब जो गैब थे शोएब चौधरी, नाला पाकिस्तानी रिएक्शन, सना अमजद, तो इन्हें इंडियन मीडिया ने जब सपोर्ट किया, उसके ऊपर जनरल जीडी बख्शी साहब आते थे। जीडी बख्शी साहब ने इन्हें बेहतरीन सपोर्ट किया, जो इंडियन आर्मी के हाई प्रोफाइल जनरल रह चुके हैं। जीडी बख्शी साहब ने इन्हें जितना सपोर्ट किया, इतना किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा। उन्होंने इंडियन मीडिया के अंदर लाइव इन्हें सपोर्ट किया। और जब जाहिर है जब एक बंदा इंसान को नजर आ रहा है कि भाई वो बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म का काम कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर काम कर रहा है और बेहतर काम कर रहा है, और वो काम कर रहे हैं जो एक इंसान को, एक न्यूट्रल बंदे को करना चाहिए, जो करने वाला काम है। करने वाला काम वही है कि आप किसी को झूठ नहीं बोलो, आप सच बताओ, जो आपका ओपिनियन है वो आप ऑनेस्ट ओपिनियन दो अपना। और दूसरा ये कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, रिएक्शन चैनल वाले 2020 के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं इनमें मेरे को एक शोएब चौधरी है रिएक्शन चैनल के अंदर, जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूं और जिसके मैं बारे में ये आंखें बंद करके ये मैं चीज़ कह सकता हूं कि शोएब चौधरी जो बात पहले कहता था वो बात अभी भी कहता है, और आने वाले वक्त के अंदर भी शोएब चौधरी ये बात कहेगा। हाँ, अगर ये बात अलग है कि अगर उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले या कोई ज़बरदस्ती उससे कोई बयान दिलवा दे, उस चीज़ की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि उसके सर के ऊपर कोई खड़ा होकर बात करे कि भाई आपने ये बात कही है गन पॉइंट के ऊपर, तो फिर तो कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, कोई भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर शोएब चौधरी की ईमानदारी की बात करें तो उसके अंदर नो डाउट शोएब चौधरी के जैसे ईमानदार अभी तक कोई भी इस तरह का रिएक्शन चैनल जैसा यूट्यूबर अभी तक कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। ना नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन, ना सना अमजद, ना निमर अहमद ऑफिशियल, ना डेली शोएब, कोई भी नहीं। सिर्फ शोएब चौधरी की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि शोएब चौधरी जो बात कैमरे के सामने करता है वो कैमरे के पीछे भी करता है। और कोई किसी भी जगह पे अगर किसी से पूछा जाता है ना कि भाई आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप इतना प्रो इंडिया कंटेंट क्यों करते हैं, तो वो क्या बात करते हैं पता है? वो ये बात करते हैं कि आप शोएब चौधरी को देखें, शोएब चौधरी के तो इतने सब्सक्राइबर हैं, शोएब चौधरी को तो इतने लोग देखते हैं, तो शोएब चौधरी को आप देखें, उससे पकड़ें। ये सारी बात शोएब चौधरी के ऊपर डाल देते हैं। रिएक्शन चैनल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे रिएक्शन चैनल वाले शोएब चौधरी के ऊपर हर चीज डाल देते हैं। और शोएब चौधरी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस चीज का हुआ है कि शोएब चौधरी जैसे शख्स के खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं। अगर दूसरों के खिलाफ बातें करते तो मुझे उनका इतना खास पता नहीं है कि भाई वो लोग रियल लाइफ में कैसे हैं और या वैसे कैसे हैं। लेकिन मैं शोएब चौधरी के बारे में जब मैंने सुना कि शोएब चौधरी के क्लिप उठा के शोएब चौधरी को डिफेम किया जा रहा है, तो उस चीज़ पे वो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने ये अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि एक बंदे को आप जानते हैं और उससे डिफेम किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि शोएब चौधरी भी ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी का ही है, वो भी यूट्यूब के ऊपर काम करता है, मेहनत करता है। और शोएब चौधरी ऐसा शख्स है कि शोएब चौधरी को 102 का भी बुखार जब होता है ना, वो फिर भी रोड के ऊपर जाकर रोड शो करता है। 102 के बुखार के ऊपर भी शोएब चौधरी ने रोड शो किया हुआ है। जब बीमार होता है, बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, मुश्किल हालात होते हैं, हड़ताल होती है, ट्रैफिक जाम होती है,
पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, शोएब चौधरी जैसा शख्स रोड शो करने जाता है। कोई भी मसला होता है, शोएब चौधरी वहां पे जरूर पहुंचता है और रोड शो करता है। शोएब चौधरी की अगर आप देखें, शोएब चौधरी की 1 से 1.5 साल तक शोएब चौधरी डेली 2 वीडियो अपलोड करता था और शोएब चौधरी जाके डेली जाके रोड शो करता था, पब्लिक के अंदर जाके बात करता था, एक्सपर्ट्स के पास जाके बात करता था। और शोएब चौधरी वो बात करता था जो लोग कहते थे रियल रिएक्शन शोएब चौधरी दिखाता था पब्लिक का। वो शोएब चौधरी अपने दिल से काम कर रहा था। वो एक दर्द दिल रखने वाला शख्स है। शोएब चौधरी दर्द दिल रखने वाला शख्स है और शोएब चौधरी ये काम सारा इसी वजह से सारा काम कर रहा था शोएब चौधरी के भाई ये जो टेररिज्म हो रही है, मारदार हो रही है, हर जगह पे ये चीज़ हो रही है। तो शोएब चौधरी ये चाह रहा था इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बेहतर हों, सुधर जाएं, ट्रेड होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाएं, चाइना जैसी इकोनॉमी के साथ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, ये 4 मुल्क अगर एक साथ हो जाएं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इनसे कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि चाइना जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाइना के अंदर जिस तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है और इंडिया की जिस तरह की मेडिकल इंडस्ट्री है, इंडिया की जिस तरह की आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी इंडिया की आप देख लें, चाइना की आप इंडस्ट्री देख लें, ईरान का आप तेल देख लें और पाकिस्तान के अंदर लेबर देख लें, पाकिस्तान के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है। अगर ये चारों मुल्क मिल के एक बिल्कुल जैसे यूरोपीय यूनियन आप देखें ना, यूरोपीय यूनियन एक मुल्क के से दूसरे मुल्क के अंदर, अगर यूरोपीय यूनियन के अंदर आप जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा बेल्जियम का बॉर्डर कौन सा है, फ्रांस का बॉर्डर कौन सा है, स्पेन का बॉर्डर कौन सा है, इटली का बॉर्डर कौन सा है। आपको बॉर्डर के ऊपर कोई फौज नहीं नजर आएगी, कोई फेंसिंग नहीं हुई होगी, ऐसे नहीं आपको लगेगा कि भाई बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहां पे आप 28 यूरोपीय कंट्रियों में से किसी भी एक कंट्री का आप वीजा ले लें और 28 में से किसी भी कंट्री में आप विजिट कर लें। एक कंट्री का अगर आपको वीजा मिल जाए तो आप 28 कंट्रियों के अंदर विजिट कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन वहां की पॉलिसी है और इतनी बेहतरीन यूरोपीय यूनियन की जो अपनी पब्लिक को फैसिलिटी दी हुई है। अगर ये 4 मुल्क इस रीजन के अगर एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत भी इन्हें अपनी बातों से मनवा नहीं सकती है और दुनिया की कोई ताकत भी इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। ईरान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये दोनों चारों मुल्क अगर मिल जाए और टेररिज्म खत्म हो जाए, इस खत्ते में से मारदार खत्म हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए और नफरत करना छोड़ दें, एक दूसरे से दुश्मनी करना छोड़ दें। और क्या दूसरे मुल्कों से भी क्यों लड़ने, दूसरे मुल्कों से भी क्यों लड़ने, ये चारों मुल्क मिल जाएं। इसके अलावा अमेरिका आ जाए, यूरोप आ जाए, बरतानिया आ जाए, इसके अलावा साउथ अमेरिका आ जाए, अफ्रीका आ जाए, पूरी दुनिया को मिलकर ग्लोबल विलेज बनना चाहिए। दुनिया जैसे अभी बात की जाती है ना कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, अभी दुनिया ग्लोबल विलेज से पीछे जाती जा रही है। पहले एक टाइम लग रहा था ऐसे कि ग्लोबल विलेज की तरफ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन अभी दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं, दुनिया अपने अपने एक सोच के मुताबिक अभी चलना चाह रही है। दुनिया अभी बिल्कुल अभी ये जब से जंगें स्टार्ट हुई हैं, आप रशिया यूक्रेन की जंग देख लें, इसराइल फ़लस्तीन की जंग देख लें, आप उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की आप वार देख लें, तो ये इस चीज़ के बाद, ये जंगों के बाद एक चीज़, एक अलग सा परसेप्शन लोगों के अंदर पाया जा रहा है कि भाई अभी ये जंगों वाली दुनिया बन गई है, मारदार वाली दुनिया बन गई है, अभी नफरत वाली दुनिया बन गई है, दूसरे के मफाद के ऊपर हेट करने वाली दुनिया बन गई है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली दुनिया बन गई है। दूसरे लोगों को ये चाह रही है कि भाई दूसरों को नीचे दिखाएं और खुद ऊंचे दिखें। ये दूसरी कौम तो भाई बहुत घटिया कौम है, दूसरी कौम को तो जीने का हक नहीं है, बस सिर्फ हमें जीने का हक है। हम ही दुनिया के अंदर बहुत पता नहीं आसमान से उतर गए या पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ये चीज़, ये सोच जब आती है ना इंसान के अंदर कि भाई मैं कोई ऊंची जात का हूँ या मैं भाई बहुत कोई ऊंचा इंसान हूँ और दूसरा तो बहुत नीचा है, इस चीज़ से सारी खराबी पैदा होती है। इस सोच से, जब नफरत की सोच इंसान के अंदर पैदा होती है, इस नफरत की सोच की वजह से इंसान गलत हरकतें करता है, दूसरों को मारता है, नुकसान पहुंचाता है और इस चीज़ से दुनिया का अमन ख़राब होता है और दुनिया के अंदर जंगें फैलती है। अभी देखे ना इंडिया पाकिस्तान का जो वाक़या हुआ, ये एक वाक़ये से जंग छिड़ गई थी। एक वाक़या हुआ पहलगाम का,